अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में और मैं काफ़ी परेशान हूँ और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि बस वो निकल आए। पता नहीं मुझे ऐसी टेंशन सी हो रही है कि पता नहीं निकलेगा या नहीं। चलें जी, मैं जा रही हूँ। आप जैसे ही बाहर निकले अच्छी खासी गर्मी थी आज तो काफ़ी ज़्यादा, और ज़ाहिर है आप लोगों को भी पता है अब तो गर्मियाँ ही होंगी। और घर में तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर निकल कर पता चला काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तेज़ धूप है इस वक्त। और बस मैं यहाँ पर मेरे माइंड में मुसलसल अपनी टेंशन ही चल रही थी और रास्ते में मैं पूरा रास्ता यही दुआ करती आ रही थी कि या अल्लाह बस हो जाए, जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाए। बस देखते हैं। और बस अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है ये माशाल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद हमारा यहाँ पर चक्कर लगा है और क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ा सा करीब है और ये था कि यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे, पहले से ही फ़ोन कर लिया था ना, तो इस वक्त डॉक्टर मौजूद थे यहाँ पर ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और हमने आकर बस अपना नंबर वगैरह लिया और यहाँ पर पता चला कि डॉक्टर इस वक्त नहीं है, लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर तक। हमने वेट किया और फिर मेरा चेकअप भी हो गया था। हो गया बस हाँ, क्या कहा? बस वो वही कह रहा था कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, और बल्कि डॉक्टर तो हंस रहा था कि इतना सा मसला था, बस यही या और कोई मसला है। चलो शुक्र। चेकअप के बाद बस हम वापस आ गए और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने बड़ी परेशानी से बचा लिया था। और घर आकर मैंने नफिल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। तो मैं आ गई हूँ जी हॉस्पिटल से और डॉक्टर ने बस यही बोला है कि एहतियात किया करें, इस तरह कान में तिल्लियाँ नहीं मारनी। और बस मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ में ख़ास एहतियात करें, ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं कि जो हम लोग कॉटन बड यूज़ करते हैं और फिर आदत हो जाती है ना, बाज़ लोगों को तो आदत होती है, बस वो रोज़ ही कान में इस तरह कर रहे होते हैं और बच्चे भी इसी तरह कर रहे होते हैं। तो आप ख़ुद भी ख्याल करें और बच्चों को भी। जो गलती मैंने की है तो वो आप लोग ना करें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो ज़ाहिर है टेंशन हो ही गई थी ना कि अब क्या होगा, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा कान से। और असल में हुआ ये कि जैसे मैं सुबह उठी और बच्चों के लिए जैसे नाश्ता वगैरह बनाना था, इनके यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने थे, तो वो मैं करने लगी तो एकदम से बस वो मैं सामने मुझे नज़र आया और मैंने पता नहीं क्या सोच के कान में ऐसे मैं करने लग गई। और उसी वक्त पहली बार में ही ऐसा हुआ कि वो जो उसकी कॉटन थी ना वो कान में रह गई। और थोड़ी देर तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छा खासा मुझे पेन शुरू हो गया कान में। और बस फिर ये था कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा पिन से निकालने की ट्राई की कि निकल जाए, बट वो नहीं निकल रहा था, बल्कि और ज़्यादा अंदर चला गया था। तो इस चीज़ को लेके मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब ये निकलेगा या नहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कान में, क्योंकि आप लोगों को भी पता ना कि फिर मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जैसे होता है सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, कान का पर्दा डैमेज ना हो जाए, ये चीज़ भी है। और ज़्यादा मुझे इस चीज़ का इसलिए भी मुझे परेशानी हुई कि हम मेरी एक कलीग हैं इसी तरह यूट्यूब पे वो भी काम करती हैं, उनका भी पिछले साल कान का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो उनकी भी 2 सर्जरी बताई थी डॉक्टर ने। तो ये मुझे याद आ गई बात, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हुई। यही सोच कर फिर बस हम लोग इमरजेंसी में गए और फिर वहाँ जाके बस ये डॉक्टर के पास तो ज़ाहिर है ये होते हैं ना उनके पास, तो उन्होंने तो फ़ौरन से बस वो कान से निकाल दिया और पूछा कि और कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं और तो कोई मसला नहीं है। फिर कान अच्छा उन्होंने अंदर से चेक वेक किया तो इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था, ये शुक्र है। और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ख़ुद भी ख्याल करें इस चीज़ का, अपने बच्चों को भी बिल्कुल ना इस तरह करने दें कि बड़ी परेशानी से आप लोग बच सकें और बच्चे भी महफूज रह सकें। चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।